अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जुम्मे का मुबारक दिन है, 2 मई सन 2025 जुम्मे का दिन है। तो ये है कि आज मैं मौजूद हूँ मलीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन। आज मैं आपको अपने होम टाउन यानी कि जो मेरे इलाकाई रेलवे स्टेशन बनते हैं, खैर ये मेन लाइन का रेलवे स्टेशन मलीर कॉलोनी ये सबसे ज़्यादा करीब बनता है मेरे घर से। तो आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। पहले भी आपने मेरी काफ़ी वीडियोस देखी और भाइयों की वीडियोस देखी। तो आज ख़ुसूसन मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश तो ये है, अगर टाइम बचता है तो मैं आपको लेके जाऊँगा अपने जो होम टाउन में भी KCR का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। तो खैर ये बाद में मैं आपको बताऊँगा अगर मैं जा सका, वरना मेरी पूरी कोशिश है आज नहीं तो कल सुबह मैं जाऊँ और यह है कि फिर ये आपको इस पूरे व्लॉग में मैं वो रेलवे स्टेशन दिखा सकूँ जो बिल्कुल मेरे इलाके में आता है। खैर मेन लाइन के रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये मलीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन, मलीर हल्ट कहा जाता है इसको, ये मेरे घर के सबसे ज़्यादा करीब पड़ता है। और एक मलीर रेलवे स्टेशन वो तो खैर वन ऑफ दी बेस्ट मतलब मोस्ट फेवरेट रेलवे स्टेशन में से एक है। और ये कि काफ़ी अच्छी वहाँ पे रेल फैनिंग भी हो जाती है। तो ये है कि 41 अब शायद निकल गई थी, वो मिस हो गई थी, मुझे देर हो गई आते आते। तो तकरीबन 4 बज चुके हैं। तो 9 अब अलामा इकबाल एक्सप्रेस शायद मिलेगी। तो ये 3-4 ट्रेन कोशिश है कैप्चर करके अगर मैं पहुँच सका शाम के वक्त रोशनी में मगरिब से पहले, तो आपको अपना होम टाउन का रेलवे स्टेशन भी आज के आज ही कवर करके फिर किसी दिन ये वीडियो आ जाएगी तो आप देख लेंगे। वरना एक उसके लिए फिर मुझे कल सुबह कोशिश करूँ जाऊँगा अगर आज कवर ना हो सके। पर कोशिश पूरी ये है कि आज ही इंशाल्लाह रेलवे स्टेशन में आपको अपने होम टाउन के रेलवे स्टेशन दिखा सकूँ। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और ज़रा स्टेशन के बारे में भी आपको ज़रा थोड़ी डिटेल बताते हैं। खैर पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एक दफ़ा फिर से आपको इंशाल्लाह ना ज़रा डिटेल से और चीज़ें बता दूँगा। तो मलीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो मेन लाइन के जो इसके प्लेटफॉर्म है वो सामने आप देख सकते हैं, वो अप का प्लेटफॉर्म है और ये डाउन का। तो खैर हालत काफ़ी गैर है स्टेशन की, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारी आवाम ही है और आगे आप देख सकते हैं और हमारी इंतज़ामिया उनकी नाअहली है। देखें कैसे कचरा फेंका जाता है। तो इस स्टेशन को भी अच्छा बनाया जा सकता है। इस स्टेशन पे भी 2 अपनी रेलगाड़ियाँ रुकती हैं, अपनी एक शालतीफ़ और अपनी एक लोकल कराची की। अप डाउन मिला के 4 दफ़ा यहाँ पे ट्रेन रुकती हैं जो स्टॉप करती हैं, जिनका यह है कि स्टॉप है यहाँ पर। तो यह है कि खैर उस तरफ से भी आपको दिखाता हूँ। अब हालात कुछ बेहतर हैं पर लोग फिर भी कचरा फेंकते रहते हैं और स्टेशन की हालत यह है कि बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। तो खैर प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा सकता है, सफाई की जा सकती है और प्लेटफॉर्म लंबे भी हो सकते हैं ईज़िली। और यह है कि पहले शालतीफ़ की जब कोचेज़ ज़्यादा थी तो आधे से ज़्यादा ट्रेन तो बाहर ही होती थी। तो यह है कि वरना ये भी लोकेशन अच्छी है, ट्रेन की एक अच्छी स्पीड ही मिल जाती है। पीछे लेवल क्रॉसिंग है, जब तक वहाँ पे क्लियरेंस ना मिले ट्रेन को तो ट्रेन फिर कभी रुक भी जाती है और यहाँ आते आते फिर वो इतनी अब ख़ास स्पीड से नहीं जाती। जब पीछे क्लियर मिल जाए तो फिर अच्छी स्पीड मिल जाती है यहाँ पे। तो ये कि स्टेशन बोर्ड जो हैं दोनों प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं, दोनों तरफ, तो चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब 4 बोर्ड स्टेशन के। तो ये सही सलामत है, वरना को स्टेशन के तो बोर्ड ही ख़त्म हो गए। तो ये है कि 9 अब का इंतज़ार है, देखें कब तक आती है। खैर ये है कि तो इस किस्म की बाउंड्री वॉल मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर ड्रिक कॉलोनी, एयरपोर्ट और ये इसके बाद क्या कहते हैं मलीर कॉलोनी, इस रेलवे स्टेशन भी काफ़ी अच्छी। और ये कि यहाँ से तोड़ के लोगों ने और कुछ सब ने अपने रास्ते भी बनाए हुए हैं। तो ये है कि बीच से टूट के फिर सरिये भी लोग ले जाते हैं। तो ये कि रेलवे इंतज़ामिया से गुजारिश है कि अपने एक स्टेशन की हिफाजत करें। ख़ुसूसन सिंध में तवज्जो देने की ज़रूरत है हमें। अपने कराची जैसे इलाके में, अपने शहर जैसे इलाके में अगर हम अपने एक स्टेशन को अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो इमेज है वो अच्छा नहीं जाएगा दुनिया के सामने। पर क्या किया जा सकता है, रेलवेज़ के सामने है सब कुछ, बस इनने काम नहीं करना। तो डाउन में लाइट पावर्स आ गई हैं, Jio 40 9036 लाइट। और 4716 काफ़ी पावरफुल विसल है। तो 9 अब भी आ चुकी है AG 30 के साथ।
आ गई सामने से। आज की हमारी 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस PT 30-60-23 लीक का था और मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। हवादार नीम के दरख्त लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो अब मैं वहाँ सामने खड़ा था और अब मैं नीम के दरख्त के नीचे खड़ा हूँ। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी कि ऐसी ठंडी हवा कुदरत की। तो देखें दरख्त ख़त्म ही होते जा रहे हैं हमारे इलाकों से, क्योंकि अब जहाँ 1000 गज़ के प्लॉट होते थे, 2000 गज़ के प्लॉट होते थे, अब वहाँ 1-2 प्लॉट के बजाय 10-10, 20-20 प्लॉट बन चुके हैं और दरख्तों का नामो निशान ही ख़त्म हो चुका है। तो खैर ये वायरलेस गेट से यहाँ साइड तक तो काफ़ी दरख्त आपको नज़र आएंगे, आगे तक मलिर रेलवे स्टेशन तक। पर यह है कि जैसे जैसे आबादी आती जा रही है और यह कि अब देखेंगे अब रेलवे लाइन के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती जा रही हैं। जैसे ये ख़ुसूसन ये हो गए पेट्रोल पंप्स वगैरह, पेट्रोल स्टेशंस वगैरह। ये तो आप खैर काफ़ी देखे होंगे आपने अपने कराची में भी। रेलवे लाइन के साथ रेलवे की ज़मीन पर रेलवे खुद ही देता है ज़मीन किराए पर, तो अच्छी बात है। पर यह कि रेलवेज़ को अपने स्टेशंस की भी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की यादें जुड़ी हुई होती हैं। बचपन में हर कोई आता होगा जो करीबी हैं रहने वाले या वैसे जो स्टेशन पे टाइम गुजारता होगा। ख़ासकर ड्रिक कॉलोनी हो गया और यह है कि मलिर, इन 3 स्टेशन पे मैं ख़ास करके देखा है लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बच्चों के साथ आए होते हैं स्टेशन पे हवा लगवाने, रेलगाड़ियाँ देखने, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का इंतज़ार है। आज ट्रैकर नहीं देख रहा मैं, तो यह है कि अब देखते हैं वो कब तक आती है। टाइम तो खैर हो चुका है। तो अब यह है कि राइट ट्रेन्स लिखे होने के बावजूद भी 10 से 15 मिनट, आधा घंटा भी ट्रेन लेट हो जाती है और कभी तो घंटा भी हो जाती है। तो चलें, पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का भी इंतज़ार है हमें। तो आ चुकी है 33 अब फाइनली। अच्छी रफ्तार में ये थी आज की हमारी 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस ZCU 30 63 का 9 लीड पर था और अच्छी रफ्तार में गुजरी है मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन। 149 अब मेहरान एक्सप्रेस भी आ चुकी है HJNU 30R 8208 के साथ। बच्चे करतब दिखाते रहेंगे।
इजाफा करना चाहिए। सिर्फ एक किस्म की 4.5 कोचेज़ बनती हैं। तो 149 ऑफ मेहरान एक्सप्रेस थी, फिर कोचेज़ इसकी कम से कम 10 तो हों, पर क्या किया जा सकता है। तो ये जो लाइन जा रही है मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से निकल कर, ये स्टेशन की बिल्डिंग है। स्टेशन कमला यहाँ पर होता है, आपको दिखाता हूँ मैं फिर से। तो ये जो लाइन जा रही है ये जा रही है मलिर कैंट की तरफ। तो खैर बीच में मेरा होम टाउन जो लोकल का रेलवे स्टेशन है कराची की लोकल का, वो आपको मैं दिखाऊंगा। खैर अभी फ़िलहाल मिलिट्री की यूनिट चेंज होनी हो और यह है कि या रिलीफ ट्रेन वगैरह या इंजन वगैरह, खैर 2-3 दफ़ा तो मैंने कैप्चर भी किया है। खैर ये है कि GMU 15 को एक दफ़ा और एक दफ़ा GMU 30 को भी कैप्चर किया और एक दफ़ा क्रेन देखी है। तो खैर ये वो वीडियोस भी मैं कंपाइलेशन में, मतलब इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा। तो कोशिश तो पूरी है। खैर 2-3 ट्रेन और कैप्चर करूँगा मैं यहाँ पे मलिर कॉलोनी पे, फिर मैं फ़ौरन जाऊँगा। अगर रोशनी में मगरिब से पहले मैं पहुँच सका तो आपको अपना होम टाउन का भी रेलवे स्टेशन दिखा दूँगा। मेरे ख्याल से कुछ आ रहा है, अगर मैं गलत ना हूँ तो देखते हैं। बिल्कुल NLC GMU 30 7225। तो एक छोटी सी मस्जिद भी है, जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, रेलवे फाटक मलिर हल्ट कराची। तो ये माशाल्लाह पानी का कूलर लगा है, मैंने पानी पिया, ठंडा ठार है। तो चलें आपको मेन प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। तो ये मेन प्लेटफॉर्म है, यानी कि KCR की जो ट्रेन थी या मलिर कैंट से आने और जाने वाली जो ट्रेन होती हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आती थी। तो फिर टिकट घर था ये मलिर कॉलोनी का, पुरानी टाइमिंग्स लिखी हुई हैं और फेयर भी पुराने हैं। यहाँ से खैर आपको टिकट मिलता था, खैर अब लोग हैं वहाँ पर, जाना अच्छा नहीं लगता। तो ये प्लेटफॉर्म कुछ साफ़ है, आगे कुछ बेंचेस भी लगी हुई हैं। तो स्टेशन की बिल्डिंग भी मैं आपको एहतियातन दिखाता हूँ, एहतियात करके, क्योंकि स्टेशन कमला अवॉइड करता है। तो ये स्टेशन की बिल्डिंग है, खैर 2 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो ये कि स्टेशन के हमने को ऊपर जाना पड़ता है। मलिर कॉलोनी 1943 में इस्टेब्लिश हुआ ये रेलवे स्टेशन और किलोमीटर नंबर 23.1112 पर ये वाक़या है। वो PLC पकड़ाने के लिए क्लिप भी लटका हुआ है। तो जब वो वायरलेस गेट वाले पीछे सिग्नल पे जब गाड़ी वो हो जाती है, यानी सिग्नल ख़राब हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ से जाया जाता है। तो मेरी नज़र में अब तो ज़रा ये पॉलिसी चेंज करते अपनी, खैर अच्छा लगता है, ट्रेन PLC पकड़ रही है। तो ये शायद क्वार्टर्स वगैरह हैं रेलवेज़ के, जी रेलवेज़ की क्वार्टर्स हैं ये सब देख सकते हैं। तो पानी की टंकी एक बनी हुई है। यही कुछ था इस रेलवे स्टेशन पे आपको दिखाने के लिए। तो ये कि अब तो काफ़ी अरसा हो गया। रिलीफ ट्रेन तो खैर बीच बीच में आते आते दिखती रही है, बाकी कोई बड़ी ट्रेन जैसे, वरना मालगाड़ियाँ भी आती रही हैं मलिर कैंट, ख़ास करके आर्मी की यूनिट की जब अदला बदली होती है तब भी आती रही हैं। तो खैर ये टंकी बनी हुई है पानी की, अब पता नहीं इसमें पानी है कि नहीं, खैर एहतियात करते हैं। स्टेशन के हमने देख लिया तो रोक भी सकते हैं। ये यहाँ से भी लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं और वहाँ से भी रास्ता ऊपर आने के लिए। ये भी एक टंकी बनी हुई है और ये पता नहीं क्या घर टाइप बनाया हुआ है। अंदर एक मोटरसाइकिल खड़ी है, हमले की होगी। तो ये लेवल क्रॉसिंग का गेट टूटकर पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो पता नहीं कौन सी लेवल क्रॉसिंग का गेट है ये, मलिर रेलवे स्टेशन पे जो ख़त्म की है उसका है या पता नहीं किसका है। चलें अब 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस का टाइम है, तो 2-3 ट्रेन और देखेंगे। तो फिर कोशिश करेंगे कि मगरिब से पहले हम पहुँचें अपने लोकल स्टेशन पर। तो पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी बना हुआ है यहाँ पर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पर ब्रिज पे चढ़ने से अच्छा बंदा ऐसी रोड लाइंस क्रॉस कर ले। खैर करनी नहीं चाहिए, पर क्योंकि आप देख सकते हैं ब्रिज की हालत भी क्या हो चुकी है और बंदा इतना ऊपर चढ़े, खैर बुज़ुर्ग अफराद के लिए या जिनको तकलीफ़ वगैरह उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। और ये टूट का भी शिकार हो चुका है। तो ये खैर ऊपर में आ गया हूँ।
देखें ये ब्रिज ख़त्म ही कर दें अच्छा है, या इसको नए सिरे से अच्छा सा तामीर करें। हालत बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है इसकी। तो मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँगा। बिल्कुल काफ़ी मुश्किल होगी लोगों को यहाँ से चढ़ने उतरने में। एज बिल्कुल टूट चुके हैं सीढ़ियों के। तो अब मैं यहाँ से नीचे उतर गया। तो खैर ये देखें कचरा खैर साफ़ भी किया जाता है, पर लोग फिर फेंक देते हैं और इंतज़ामिया भी फिर तवज्जो नहीं देती। वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इधर तो बहुत ज़्यादा कचरा था, खैर साफ़ हुआ था पर फिर लोगों ने फेंक दिया। तो यहाँ पे दरख्त उगाने चाहिए। तो यह है कि ये डाउन की तरफ में आ गया अब से। तो इस सामने छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है। तो खैर डाउन में तो कोई ट्रेन नहीं आनी, लेट थी। जिनने आना था इस टाइम वो तो लेट हैं, पर यह है कि अब में मिलेंगी 2-3 ट्रेन्स। 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस आ चुकी है GMU 30R के साथ। अभी कानूनी रेलवे स्टेशन पहुंच गई, यहाँ से गुजर जाएंगे। आज की हमारी 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस GMU 30R 82-7 मिनट पर था और अच्छा एक्सप्रेस करते हुए गुजरी है मलिक कानूनी रेलवे स्टेशन से। तो फाइनली 15 अब कराची एक्सप्रेस आ चुकी है ZCU 30 के साथ। खैर इसी का इंतज़ार था, तो शुक्र है इसने ज़्यादा लेट नहीं किया। तो आई गई, हॉर्न की आवाज़ आई है ZCU 30 की, तो बस वो आ रही है। ये आ चुकी है सामने से। आज की हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस ZCU 30 63-20 स्पीड पर था और मलिक कानूनी रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। तो खैर ये कुछ रेल एक्शंस थे। तो खैर यहाँ के ट्रेन एक्शंस आपने देख लिया। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से पहुँचता हूँ अपने होम टाउन के लोकल रेलवे स्टेशन पे, तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। तो ये कि शुक्र है ये आ गई थी, ये मैं कैप्चर करने की काफ़ी ख्वाहिश थी कि यार कराची एक्सप्रेस कैप्चर हो जाए, तो वो होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी पहुँचूँ दूसरे स्टेशन पे और आपको वो भी दिखा सकूँ। चले वहाँ पे मिलते हैं अगर मैं पहुँच सका। तो मैं अपने होम टाउन के लोकल स्टेशन पे ही पहुँच चुका हूँ, जो KCR का स्टेशन था। तो खैर आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। वो भी रोशनी है, बस मगरिब भी होने वाली है। तो अभी मैं आपको अपना स्टेशन दिखाता हूँ होम टाउन का। तो ये है मेरा होम टाउन का KCR का स्टेशन। आप देख सकते हैं बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो ये मॉडल कॉलोनी का रेलवे स्टेशन है, अबेंडन हो चुका है। ये स्टेशन की बिल्डिंग है, आप हालात देख सकते हैं। अब तो बिल्कुल कचरा, ये ऊपर टैंकी थी और ये स्टेशन के दीगर जहाँ पे मराइल तय की जाते हैं। तो खैर आपको क्या दिखाऊँ, अंदर लोग भी बैठे होते हैं।
बाकी आप कुछ समझदार हैं। तो ये है कि ये KCR का लोकल स्टेशन है जो मेरा होम टाउन मॉडल कॉलोनी लगता है। तो जहाँ पे मैं ये खड़ा हूँ ये डाउन का प्लेटफॉर्म बन जाता है आई थिंक अगर मैं गलत ना हूँ तो ये है कि देखें अब ये वाहिद लाइन थी KCR की कराची सलकुर रेलवे की जो सलामत रही, वो इसलिए कि आर्मी का सामान वगैरह और यूनिट वगैरह आती जाती रहती थी। तो ये ट्रैक कुछ भाल रहा तो पीछे से कुछ बेहतर है, बस इधर ये इस तरफ सारा कचरा कुंडी बना दी, आगे भी जा के थोड़ा बेहतर है। तो ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहा। पर वो देखें साथ वाला ट्रैक बिल्कुल उड़ गया और वो 2 प्लेटफॉर्म थे स्टेशन के, तो बोर्ड तो खैर कुछ बचा नहीं। तो खैर ये कुछ हमारे क्या कहते हैं ज़ाती तौर पे लोगों ने रंग रोगन किया था इसको और मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन लिखा था, पर वही आग लगाते कचरा फेंक के पता नहीं क्या करके इस स्टेशन का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया, वरना ये स्टेशन बहुत अच्छी हालत में था। तो प्लेटफॉर्म भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा था। वो देखें कहाँ पे जाके एंड हो रहे हैं। खैर ये वाला प्लेटफॉर्म भी बस ख़त्म ही हो गए हैं, कचरा रह गया। तो रेलवेज़ को चाहिए था कि अपने असासों की हिफाजत कर दी। बेशक ट्रेन नहीं आ रही तो अब तो खैर कराची सलकुर रेलवे भी जो चल रही है वो भी बस सीधा मेन लाइन की गाड़ी बन के रह गई है। कराची सिटी से सफ़र शुरू करती है धावी जी से भी सफ़र शुरू कर आ जाती है कराची सिटी। बस अब तोरंगी टाउन भी नहीं जाती क्योंकि ट्रेन टाइम भी इतना लगाती है और इतने लोग भी नहीं होते। हम जैसा कोई रेल फ़ैन या वैसी इसने सैर व तफरी करनी हो वो चला जाता है सफ़र करने पे, वरना ये है कि टाइम भी बहुत लगाती है और इतना रश भी नहीं होता। तो अंदर से हालात आप देखें तब दिखाई देता हूँ क्या किया जा सकता है। तो कचरा हम लोग ही फेंकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है स्टेशन की हालत। तो ये कुछ पुरानी ट्रेन के औकातकार लिखे हुए हैं, टिकट घर होगा ये करके सारा। अंदर से ये जो बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो ये कुछ सूरत हाल मैंने आपको दिखाई। अज़ानें भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है मगरिब की। तो बस मेन लाइन पे सबसे करीब मेरा मलिर कॉलोनी पड़ता है और जो होम टाउन का KCR का रेलवे स्टेशन है वो मॉडल कॉलोनी लगता है। फिर यहाँ से जाते हुए आगे माटापान फिर मलिर कैंड आता है और यहाँ से फिर ये महरान डिपो हल्ट करके भी लोगों ने रेलवे स्टेशन बनाया। तो लेवल क्रॉसिंग भी आती है, एक तो खैर लोगों ने गैर कानून बना ली, एक तो वैसे थी, और फिर मलिर कॉलोनी के साथ जाके लाइन मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे किसी ज़माने में ट्रेन आए, वरना पहले तो ये होता था लोकल चलती थी तो मेरी फैमिली मेरे रिलेटिव्स वगैरह यहाँ आ जाते थे, यहाँ से लोकल पे ट्रिग रोड या कराची कैंट जाना होता था तो डायरेक्ट चले जाते थे ट्रेन के ज़रिए ही। अब तो खैर वो बात ही नहीं रही, वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई। तो खैर बात लंबी होती जाएगी, तो इंशाल्लाह आगे फिर आता रहूँगा मैं। तो अज़ानें भी हो रही हैं, तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।